हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आइए आज का एनालिसिस हम लोग चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूरो यूएसडी के ऊपर आप लोगों से बातचीत करूंगा कि यूरो यूएसडी में अभी भी आपका जो 600 का लेवल है वो आपका ब्रेक नहीं हुआ है। 600 का लेवल अभी तक आपका होल्ड है और 700 के लेवल में भी अभी आपका वो भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये एक ऑस्किलेट कर रहा है 600 से 700 के बीच में। तो तेजी हम इसके अंदर खेल रहे हैं। जबकि अगर मैं आपको जीबीपी यूएसडी का चार्ट दिखाऊं, इसका अगर मैं कोरिलेशन की बात करूं तो जीबीपी यूएसडी ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है एज कंपैरिजन टू यूरो यूएसडी। अब क्वेश्चन ये है कि जीबीपी यूएसडी ने एक ब्रेक कर दिया, आपका अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन यूरो यूएसडी ने बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं किया। यूरो यूएसडी अभी भी जहां फ्राइडे को एकदम हाई लेवल पे था, अभी भी उसी हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी का कोरिलेशन खत्म हो गया। यहाँ पे यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी का कोरिलेशन खत्म हो गया। ठीक है ना? तो जनरली ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है कि यूरो यूएसडी अलग चल रहा है, जीबीपी यूएसडी अलग चल रहा है। अब होगा क्या ऐसे केस के अंदर? ऐसे केस के अंदर अब ये होगा, या तो यूरो यूएसडी नीचे जाएगा, जीबीपी यूएसडी और नीचे जाएगा, दोनों एक साथ नीचे गिरने लगेंगे। या यूरो यूएसडी यहीं पे रुकेगा, जीबीपी यूएसडी आपका ऊपर आएगा और फिर दोनों या तो एक साथ गिरेंगे या दोनों एक साथ बढ़ेंगे। तो कोरिलेशन कहीं ना कहीं इनका वापस से ठीक होगा, लेकिन अभी कोरिलेशन आपका खराब है क्योंकि अभी डॉलर इंडेक्स में भी कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आई है, जिसके कारण आपका यूरो यूएसडी अभी 600 के लेवल को होल्ड कर रहा है। ओवरऑल मेरे को अभी यूरो यूएसडी में ज़्यादा अभी स्ट्रांगनेस नज़र नहीं आ रही है क्योंकि मेरे को जीबीपी ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है। और फ्रेंकली स्पीकिंग जीबीपी के फंडामेंटल थोड़े से ज़्यादा अभी वीक है एज कंपैरिजन टू यूरो। तो जीबीपी नीचे जाएगा तो मेरे को लगता है यूरो को भी सूनर और लेटर नीचे जाना चाहिए। लेकिन यूरो कब नीचे जाएगा? यूरो तब नीचे जाएगा जब आपका डॉलर इंडेक्स एक बार ऊपर की तरफ भगेगा। अच्छा, डॉलर इंडेक्स हो सकता है एक बार नीचे 105-41 तक आ जाए, आ सकता है, गारंटी नहीं है। मेरे को तो ये डॉलर इंडेक्स तेजी नजर आ रहा है। मेरे को डॉलर इंडेक्स कहीं से कहीं तक भी मंदा नजर नहीं आ रहा है। मेरे को डॉलर इंडेक्स में फुल तेजी नजर आ रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये साल पूरा मेरे को ऐसा लगता है कि डॉलर इंडेक्स में इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होगा, अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होगा। ये डॉलर इंडेक्स को तेजी रखेंगे। ये बात है, 100-200 पे ऊपर नीचे जरूर मूवमेंट देता रहेगा डॉलर इंडेक्स, किसी न किसी स्टेटमेंट के बेसिस पे या किसी न किसी बेसिस पे। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी हमारे कहने पे बाइंग पोजीशन बना रखी है, वो बाइंग पोजीशन में बने रहें या प्रॉफिट बुक करते रहें। 700 को अगर ये ब्रेक करता है तो 700 के बाद डेफिनेटली ये 730, ये जो हमारा लेवल है दूसरा, ये 730 और 750 के बीच में कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। 730 और 750 के बीच में कहीं ना कहीं ये जाके सस्टेन करेगा। तो मैं अगर कोई शॉर्ट पोजीशन अगर बनाऊंगा तो आज 750 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। 800 पे अगर ऊपर जाता है एक और लॉट ऐड करूंगा और 900 का अपना फाइनल स्टॉप लॉस रखूंगा जो मैंने आपको पहले भी दिया है। 900 के ऊपर अगर बंद हो गया तो ही मैं एग्जिट लूंगा। पोजिशनल ट्रेड है मेरा ये। और 750 के आसपास कम से कम मैं 500 तक ये नीचे गिरेगा या 550 तक नीचे गिरेगा, तब मैं जाके अपने प्रॉफिट्स को कम से कम 150-200 पिप का भी मैं इसमें टारगेट लेके चल रहा हूँ। ठीक है? तो जिन लोगों ने पहले से बाइंग कर रहा है उनको मैं रिकमेंड देता हूँ कि अभी एक बार एग्जिट कर जाएं, प्रॉफिट बुक कर लें। पहले से ही मार्केट के मूव को एंटिसिपेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब चीज़ें क्लियर नहीं होती है, जब थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड होता है, तो थोड़ा दिन मार्केट में बाहर बैठे रहना चाहिए। पहले मूवमेंट आने देंगे, फिर अपन उसमें कुछ एक्शन लेंगे। ठीक है? जीबीपी यूएसडी पे आते हैं। जीबीपी यूएसडी मेरी तरफ से शॉर्ट पोजीशन है। 2500 का लेवल टूटा, 2390 का लेवल मैंने बोला था भाई जब तक ये लेवल होल्ड नहीं करता तब तक आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। ऊपर भी गया यहाँ से ये, ठीक है, लेकिन ऊपर ज़्यादा ऊपर तक नहीं गया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। नीचे तोड़ दिया, अब मेरे लिए शॉर्ट पोजीशन है। 2300 तक मिनिमम आ सकता है। जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा 2450 तक आने दो। अगर आज ऊपर आता है तो 2450 पे शॉर्ट पोजीशन बना लेना। ये 2300 जाना है, इसको ऊपर नहीं जाएगा। और ऊपर जाएगा तो हम ऊपर और शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। 2550 तक मैं इसमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के लिए रेडी बैठा हूँ। जीबीपी जेपीवाई पे आ जाओ। ये मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनती है। तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनी और देखो कितना अच्छा नीचे आया। तो जब तक ये 193.10 को नहीं तोड़ता तब तक ये नीचे है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसकी जो काउंटर करेंसी है जेपीवाई, जेपीवाई अभी नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से आपका जीबीपी ऊपर है। क्योंकि जेपीवाई में भी मैं बता दूं, बैंक ऑफ जापान ने जो बोला है कि भाई अभी हम इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएंगे, साल के एंड में बढ़ाएंगे, विच इज़ नेगेटिव फॉर दी येन, जिसकी वजह से पेयर में आपको तेजी मिल रही है। अब इसको देखो, यूरो जेपीवाई को छोड़ ही नहीं रहा है पेयर को। यूरो जेपीवाई को आप देखो, वो भी नहीं छोड़ रहा है। ये देखो कंटिन्यूस हायर लेवल पे, एकदम हायर लेवल पे ले आया। यूएसडी जेपीवाई को आप देखो, यूएसडी जेपीवाई को आप चेकआउट करो, एकदम हायर लेवल पे ले आया। तो ये सब ब्रेकआउट लेवल्स हैं। यूएसडी जेपीवाई भी मेरे को भी आपको लगता है करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। 5350 का आपको एसएल लेना चाहिए। इस कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा और टारगेट यहाँ से 100 से 150 पिप के आपके टारगेट्स रह सकते हैं। यूएसडी कैड में मैंने आपको बहुत बढ़िया ट्रेड दिया था शॉर्ट का। आपको अगर याद हो तो ये मैंने आपको बोला था ये राउंडिंग टॉप पैटर्न बन रहा है। उसके बाद एक कप एंड हैंडल बना है यहाँ पर, उसके ब्रेकआउट दिया। 3700 का मैंने टारगेट दिया था। लो कितना लगा अब तक? 3715 का लो लग चुका है।
ठीक है, हमने शॉर्ट कहाँ करा था, हमने 3800 पे भी शॉर्ट किया था, हमने 1.3776 पे भी शॉर्ट किया था। अब आप चाहो तो इस लेवल पे पूरा पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है आपको, 70 से 80 पे टोटल मिला के आपको प्रॉफिट हो रहा है इसके अंदर। तो इसको आप बुक करो, हमारे लिए अभी भी शॉर्ट है, 3650 तक आज ही नीचे गिर सकता है, 3650 तक आज ये नीचे गिर सकता है। अगर ये 3650 गिरेगा तो ये जो जोन है, ये एकदम, ये भी देखो फ्री फॉल जोन है, तो इसके नीचे ये 3550 तक नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे अगर कभी भी आपको मिलता है तो आप एक बाय ट्रेड ले सकते हो, 3470 का आपका एसएल रहेगा, और यहाँ से अगर ये ऊपर भगता है तो प्रॉफिट बुक करके आप बाहर आ सकते हो। गोल्ड के ऊपर आते हैं, गोल्ड के ऊपर देखो हमने आपको दो एनालिसिस दी थी। पहला एनालिसिस दिया था हमने कि आप 2383 के आसपास बाय करो। क्या बाय करो, 2383 के आसपास बाय करो। 23769 का हमने एसएल दिया था, ठीक है। और ऊपर देखो 2401 का हाई लगा के आया है, प्रॉफिट बुक हो गए। फिर हमने बोला था 2403 के ऊपर जाएगा तो बाय कर लेना, 2431 भी तोड़ेगा ये, 2403 नहीं गया, 2401 गया, वहां से ये नीचे आ गया। तो हमारे जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें हमने 2478 से पोजीशन शॉर्ट करा रखी है, और अभी तक पोजीशन शॉर्ट है। और हम उम्मीद कर रहे हैं शाम को ये 364 वाला 60 वाला लेवल भी ब्रेक करेगा, तो ये 2320 तक आ सकता है। तो अभी हम शॉर्ट बना के बैठे हुए हैं, ऊपर जाएगा तो हम दोबारा शॉर्ट बनाएंगे, लेकिन अगर ये 2403 के ऊपर निकल गया तो हम शायद एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो गोल्ड में मेरे लिए शॉर्ट है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा शॉर्ट बनाओ, 2380 के आसपास जाएगा तो शॉर्ट बनाओ, 2403 का एसएल लो, टारगेट नीचे 2320 तक के आप टारगेट लेके चल सकते हो। तो दूसरा एटीएच यूएसडी में हमारे टारगेट अचीव हो गए। मैंने आपको बाय दिया था 2984 समथिंग पे बाय दिया था, और 2854 का एसएल दिया था जो नहीं हुआ, हमारा 3200 का टारगेट दिया था, अचीव हो गया। अब इसमें आप बाय कर सकते हो, अगर ये नीचे 3041 इस लो के अगर आसपास आता है, 3041 के आसपास आता है तो आप बाय करो। स्टॉप लॉस आपका 2854 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट ऊपर आप 3300 3400 तक के आप टारगेट लेके चल सकते हो। इसमें आप यहाँ से रिवर्सल है, ये तेजी पकड़ सकता है, आप बाय करके चल सकते हो सर। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, थैंक यू देना चाहूँगा कि भाई आप लोगों ने टाइम निकाल के लाइक भी करते हो, कमेंट्स भी करते हो, थैंक यू सो मच।